दोस्तों आज मैं आपसे बात करूंगा होम्योपैथी की सबसे पुरानी मेडिसिन के बारे में। सबसे पुरानी मेडिसिन इसलिए क्योंकि होम्योपैथी की जो खोज की गई थी वो इसी दवाई के कारण की गई थी और इस मेडिसिन का नाम है दोस्तों सिनकोना ऑफिसिनेलिस या जिसे चाइना भी कहा जाता है। तो आज मैं आपसे चाइना के बारे में बात करूंगा, लेकिन मैं आपको चाइना से संबंधित या सिनकोना ऑफिसिनेलिस से संबंधित कहानियां नहीं सुनाऊंगा कि डॉक्टर हैनीमन जो साहब थे जिन्होंने होम्योपैथी की लोगों के बीच में पहुंचाया, उन्होंने किस तरह क्या किया, ये किया वो किया। ऐसा मैं आपको कुछ भी कहानी नहीं सुनाने वाला हूं क्योंकि कहानियां तो आपने लाखों बार सुनी होंगी। मैं आपको बताऊंगा कि सिनकोना का जो यूज है वो किस तरह से करना चाहिए और पेशेंट में जो सिम्टम्स होते हैं उनको किस तरह से देखना चाहिए, उनके आधार पे किस तरह से डिसाइड करना चाहिए कि पेशेंट को सिनकोना देना है या नहीं देना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सिनकोना का जो यूज है खास तौर से हैनीमन साहब ने दो चीजों के लिए बताया है। और पहला है जिसमें से इंटरमिटेंट फीवर यानी कि सविराम ज्वर, हिंदी में इसे सविराम ज्वर कहा जाता है, इंग्लिश में इसे इंटरमिटेंट फीवर कहा जाता है। इसका मतलब है कि बुखार रुक रुक के आता है, 7 दिन में एक बार आ गया, 14 दिन में एक बार आ गया, इस तरह से बुखार आता है। और दूसरा जो सिम्टम है जिसके लिए हैनीमन साहब ने इसे प्रिस्क्राइब करने को कहा है वो सिम्टम है इसकी दुर्बलता यानी कि वीकनेस। तो दोस्तों सिनकोना ऑफिसिनेलिस वीकनेस में उन लोगों के लिए काम करती है जिन लोगों को वीकनेस किसी भी वाइटल फ्लूइड के एक्सेसिव डिस्चार्ज के कारण आई हो। जैसे कि मान लीजिए कोई पेशेंट है, उसको डायरिया हो रहा है, दस्त हुए, बहुत ज्यादा दस्त हुए, वोमिटिंग हो गई, बहुत ज्यादा शरीर से पानी निकल गया, पानी के साथ नमक निकल गया, जो न्यूट्रिएंट्स थे वो सारे बाहर निकल गए। अब उसको बहुत ज्यादा कमजोरी आ गई, लूज मोशन हुए, पूरा पानी शरीर के बाहर निकल गया, जो भी खाया पिया था पचा कुछ नहीं और सब बाहर। तो उसके कारण उसको वीकनेस आ गई। अब जब इस तरह की वीकनेस आ गई है तो दुनिया की कोई मेडिसिन उसके ऊपर काम नहीं करने वाली है, केवल चाइना ही उसके ऊपर काम करेगी। मतलब मैं होम्योपैथी की बात कर रहा हूं, केवल चाइना उस पे काम करेगी होम्योपैथी में। और उसको 200 पोटेंसी की 4 बूंद यदि उसकी जीभ पे रख दी जाए तो ना केवल उसके सिम्टम्स खत्म हो जाएंगे बल्कि उसकी वीकनेस भी पूरी तरह से दूर हो जाएगी। दूसरा सिम्टम लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं वीकनेस का, कि मान लीजिए कि किसी को बहुत ज्यादा सेक्सुअल मतलब इंडल्जेंस की आदत है, बहुत ज्यादा उसने मैस्टरबेशन किया है। अब मैस्टरबेशन किया है तो निश्चित तौर से उसके पूरे शरीर पे इसका इफेक्ट पड़ा होगा। अब मैस्टरबेशन के कारण उसकी फिजिकल और मेंटल दोनों तरह की वीकनेस उसके अंदर आ गई होंगी। लेकिन चूंकि डिस्चार्ज इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो जिन लोगों को बहुत ज्यादा मैस्टरबेशन जिन्होंने किया है और मैस्टरबेशन करने के बाद बहुत ज्यादा उनके शरीर में कमजोरी है, खड़े होते भी नहीं बनता है, तो उन लोगों को चूंकि वहां पे सीमेन का डिस्चार्ज हो रहा है और होम्योपैथी में वाइटल डिस्चार्जेस के सीक्रेट होने से, डिस्चार्ज होने से जो मेडिसिन है वो चाइना है, तो आपको उस पेशेंट को चाइना 200 का एक डोज 8 दिन में जरूर देना है। अब बाकी उसकी सिम्टोमेटिक मेडिसिन कुछ भी चलती रहे, लेकिन चूंकि वहां पे सेमाइनल डिस्चार्ज की शिकायत है और सेमाइनल डिस्चार्ज अब वो चाहे उसने हाथ से किया हो मैस्टरबेशन करके, या उसको नाइट फॉल हो गया हो, या फिर उसने बहुत ज्यादा सेक्सुअल इंडल्जेंस किसी के साथ किया हो, तो फिर इन सारी कंडीशंस में डिस्चार्ज तो सीमेन का हुआ है और उसके कारण उसको वीकनेस आई है। तो उसकी ओवरऑल वीकनेस को दूर करने के लिए चाइना 200 4 बूंद हफ्ते में एक बार उसको जरूर देना है। इसके बाद अब बात करते हैं तीसरे नंबर के सिम्टम पे। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको बताया था कि यदि किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होने के कारण वीकनेस आई है तो फिर उस कंडीशन में चाइना काम करती है। ये मैंने उस वीडियो में भी बताया था और आज फिर आपको इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि मान लीजिए किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट होने के कारण ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो गया, पेशेंट के हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे, होंठ सफेद पड़ने लगे, चेहरा पीला सफेद पड़ने लगा, तो उस कंडीशन में केवल चाइना 200 उसकी हेल्प करेगी, कार्बोवेज भी उसकी हेल्प करेगी, लेकिन सिम्टम के अकॉर्डिंग। यहां पे ब्लड लॉस भी चूंकि बहुत ज्यादा है तो फिर आपको यहां पे चाइना 200 4 बूंद उसकी जीभ पे एक बार जरूर रखना है, दिन में एक बार। उसके जो सिम्टम्स है, बाकी ट्रीटमेंट तो चूंकि एक्सीडेंट हुआ है तो वो इमरजेंसी ट्रीटमेंट तो उसका चलता ही रहेगा, लेकिन उस इमरजेंसी ट्रीटमेंट के साथ साथ ही उसकी बॉडी में आई हुई वीकनेस को भी ये जो मेडिसिन है ये दूर कर देगी। इसके साथ ही दोस्तों अब मान लीजिए अगला एग्जांपल कि किसी कोई फीमेल पेशेंट है
और उसको ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है मेंस्ट्रुएशन के दौरान, यानी कि उसके मासिक धर्म के दौरान उसको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुई, और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने से उसकी बॉडी में एनीमिया के साथ साथ कमजोरी भी डेवलप हो गई। तो अब उस कंडीशन में कमजोरी को दूर करने के लिए वहां पे हमें चाइना का यूज करना है, सिनकोना ऑफिसिनालिस का यूज करना है। 200 पोटेंसी में 4 बूंद दिन में एक बार, हफ्ते में एक बार उसको देना है। इस तरह से हमें उस पे काम करना है। अब बात करता हूं मैं इसके अगले सिम्टम के लिए। मान लीजिए कि इसी तरह का ब्लड लॉस किसी पेशेंट को हो रहा है नक्सीर फूटने से, तो नक्सीर फूटने से भी यदि ब्लड लॉस हुआ है तो उसके कारण आई कमजोरी के लिए भी जो मेडिसिन है वो चाइना है। अब हम बात करते हैं इसके डायरिया के बारे में। डायरिया के बारे में दोस्तों मैं इसलिए बात करूंगा क्योंकि एक बहुत ही स्पेसिफिक सिम्टम है इसका डायरिया में, कि जिन लोगों को खाना खाने के बाद बहुत ज्यादा फ्रेश होने की इच्छा होती है, फ्रेश होने जाना ही पड़ता है और डायरिया टाइप का उनको होता है, और वो जो डायरिया होता है यानी कि वो जो दस्त होते हैं वो पेनलेस होता है। पेनलेस मतलब सामान्यतः जब किसी पेशेंट को दस्त लगते हैं तो उसके पेट में मरोड़ या ऐंठन इस टाइप के जो सिम्टम है वो जरूर होते हैं, लेकिन चाइना में इस तरह का कोई सिम्टम नहीं होता है, बिल्कुल पेनलेस डायरिया होता है, और जो खाना उसने खाया था वो बिल्कुल बिना पचा हुआ ही बाहर निकल जाता है। तब उस कंडीशन में भी चाइना का यूज करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों चाइना फ्लैचुलेंस की बहुत अच्छी मेडिसिन है, यानी कि पेट में गैस बनने की, अफरा जिसे कहा जाता है, पेट फूल जाता है, डिस्टेंडेड हो जाता है, गुब्बारे जैसा पेट हो जाता है, इस तरह के अलग अलग सिम्टम्स जो हैं वो पेशेंट बताते हैं कि डॉक्टर साहब पेट फूल गया है, गुब्बारे जैसा हो गया है, डिस्टेंशन हो गया है, गैस नहीं निकल रही है, डकारें बहुत ज्यादा आ रही हैं, और 2 दिन पहले जो खाना खाया था उसकी डकार आ रही है, पेट में गैस फंसी हुई है, नीचे से गैस, एनस से गैस नहीं निकल रही है, जिस कंडीशन को इनकार्सरेटेड फ्लैटस कहा जाता है। तब उस कंडीशन में लाइकोपोडियम भी यूज होती है और कार्बोवेज भी यूज होती है, लेकिन सिम्टम्स के आधार पे ही यूज करना है। और इस तरह के सिम्टम जिसमें कि डिस्टेंशन बहुत ज्यादा हो रहा हो और इनकार्सरेटेड फ्लैटस डेवलप हो रही हो, यानी कि गैस निकल नहीं रही हो एनस के रास्ते से, तब उस कंडीशन में चाइना का यूज करना है 200 पोटेंसी में। अब हम दोस्तों ये कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें कार्बोवेज देना है कि लाइकोपोडियम देना है? तो कार्बोवेज में यदि पेशेंट को डकार आ जाएगी तो उसको बड़ा रिलीफ मिलेगा, और चाइना में यदि उसको डकार आएगी तो भी उसको रिलीफ नहीं मिलेगा। यही इसका जो है वो खास सिम्टम है, डिफरेंशिएटिंग सिम्टम है कि कार्बोवेज कब यूज करना है और चाइना कब यूज करना है। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम की, और वो है इंटरमिटेंट फीवर। दोस्तों चाइना का जो यूज है वो होम्योपैथी में मलेरिया फीवर के लिए किया जाता है। अब एलोपैथी में तो मलेरिया के लिए एक ही मेडिसिन है कि रेसोचिन देना है, मतलब क्विनिन देना है, अब वो लियोक्विन हो, कुछ भी देना है उनको, वो देना है। लेकिन होम्योपैथी में मलेरिया के जो सिम्टम्स होते हैं वो हर पेशेंट में अलग अलग होते हैं, ऐसा माना जाता है और ऐसा ही होता है। तब उस कंडीशन में चाइना मलेरिया में केवल तभी काम करेगी जबकि पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं वो मैच कर रहे होंगे, तभी उसके ऊपर सिनकोना जो है वो काम करेगी और उसका मलेरिया जो है वो पूरी तरह से ठीक हो पाएगा। तो मैं वो सिम्टम आपको बता देता हूं, और इसका सबसे खास सिम्टम है इसकी प्यास। यानी कि दोस्तों चाइना का एक बहुत ही खास सिम्टम है, और यदि वो मिलेगा तो ही चाइना काम करेगी, नहीं तो नहीं करेगी, और वो है प्यास। प्यास यानी कि पेशेंट को ठंड लगने की जो अवस्था होती है, यानी कि हर बुखार के पहले, मलेरिया बुखार के पहले जब पेशेंट को ठंड लगना स्टार्ट होती है, तो ठंड लगने से कुछ समय पहले से उसे बहुत तेज प्यास लगने लगती है, अंदर ही अंदर उसका गला जो है वो सूखने लगता है। पेशेंट समझ जाता है कि अब उसको ठंड लगना स्टार्ट होने वाली है, शिवरिंग उसको स्टार्ट होने वाली है, कपकपी उसको स्टार्ट होने वाली है। तो यदि ये सिम्टम है कि पेशेंट को ठंड लगना शुरू होने के कुछ समय पहले, 1 घंटा, आधे घंटा, इस तरह उसको प्यास लगना स्टार्ट हो गई, और जैसे जैसे ठंड का टाइम आता गया वैसे वैसे उसकी प्यास कम होती चली गई, पूरी जब तक भी उसको ठंड लगेगी तब तक उसको बिल्कुल प्यास नहीं लगेगी, ठंड लगने के बाद बुखार आ जाएगा, बिल्कुल प्यास नहीं लगेगी, और जैसे ही बुखार उतर जाएगा, पसीने वाली स्टेज आ जाएगी। मलेरिया का जो बिल्कुल खास सिम्टम होता है कि पसीने के साथ बुखार उतरता है, तो जैसे ही पसीने वाली अवस्था आ जाएगी उसको फिर से प्यास लगना शुरू हो जाएगी। यानी कि ठंड लगने के पहले प्यास लगना और पसीना आने के बाद में प्यास लगना, यदि ये सिम्टम है मलेरिया में किसी भी पेशेंट को, तो फिर चाइना उसके ऊपर काम करेगी, नहीं तो फिर चाइना उसके ऊपर काम नहीं करेगी। इसके साथ ही इसका जो बुखार है वो 7वें दिन आता है, 14वें दिन आता है, इस तरह से उसको बुखार आता है, इसीलिए इसको इंटरमिटेंट फीवर कहा जाता है। तो यदि इंटरमिटेंट फीवर के केस में प्यास वाला ये इंपॉर्टेंट सिम्टम किसी पेशेंट में देखने को मिल रहा है, तो फिर उसको चाइना 200 की 4 बूंद उसकी जीभ पे रख दो, 2-3 घंटे में ही उसका बुखार पूरी तरह उतर जाएगा और उसको बहुत जल्दी रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा।
अब फिर डॉक्टर को आप एक बार दिखा सकते हैं और उसके सिम्टम के आधार पे दूसरा जो डोज है वो उसका डिसाइड किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों चाइना के पेशेंट में एक बहुत ही खास सिम्टम देखा जाता है और वो सिम्टम होता है सेंसिटिविटी टू टच, यानी कि पेशेंट किसी भी तरह के टच को, यानी कि यदि कोई उस व्यक्ति को छू दे उसकी बीमारी की अवस्था में तो वो सहन ही नहीं कर सकता। एग्जाम्पल देके मैं आपको समझा देता हूं कि मान लीजिए उसे कहीं पे कोई बॉयल हो गया और टच किया उसने तो बस पेशेंट जो है वो चिल्ला उठेगा कि ये क्या कर रहा है, उसको बहुत ज्यादा दर्द होगा। बाद में धीरे धीरे वो दर्द जो है वो खत्म हो जाएगा। कहीं पे बॉयल हो गया, उसको हल्के हाथ से अगर बार बार दबाना शुरू कर दो तो वो दर्द खत्म हो जाएगा, लेकिन पहली बार में यदि उसको टच किया जाएगा तो फिर पेशेंट उस दर्द को सहन नहीं कर पाएगा। यही सेंसिटिविटी उसके बालों में भी देखने को मिलती है। मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हवा लगते ही बालों में बड़ा दर्द होने लगता है, तो ये सेंसिटिविटी है। अब बताइए किसी पेशेंट को हवा लगने से बालों में कैसे दर्द हो सकता है? जो दूसरे लोग हैं दूसरे सिस्टम में उसकी तो हंसी उड़ाने वाले हैं, लेकिन यहां पे होम्योपैथी में ये बहुत ही स्पेसिफिक सिम्टम है कि जिन लोगों को थोड़ा सा भी टच करने पे बालों में बड़ा दर्द होता है या हवा चल जाए थोड़ी तेज तो उनके बालों में बहुत तेज, स्काल्प में उनको बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, तो ये सेंसिटिविटी होती है। तब उस कंडीशन में चाइना ही एक ऐसी मेडिसिन है जो कि उनके ऊपर काम करने वाली है। तो दोस्तों यही सारे जो चाइना के खास सिम्टम होते हैं, यानी कि सिनकोना ऑफिसिनालिस के खास सिम्टम होते हैं जो पेशेंट में देखने के बाद ही यदि ये पेशेंट में सिम्टम मिल रहे हैं तो फिर उस पेशेंट को सिनकोना ऑफिसिनालिस या चाइना जिसे कहा जाता है वो मेडिसिन दे देनी चाहिए। कंपनी आप कोई सी भी ले सकते हैं।